हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में मैं रूपम लेकर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी फॉलो करते हैं और आप में से अगर कोई नया है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में, और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है, वो इसलिए है क्योंकि अभी हम जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। कि जैसे आप सभी जानते हैं, जेके बैंक की जो रिक्रूटमेंट है 2020 इस साल की, चाहे वो पीओ के लिए हो, एसोसिएट के लिए हो, हार्डली 1 वीक का टाइम रह गया है, 7 डेज का टाइम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में। अब इस चीज का क्या मतलब है, देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, जिस दिन, जैसे मान लेते हैं 20 जून को नोटिफिकेशन आएगा, उसी दिन से ही आपका प्रॉपर्ली वो रिक्रूटमेंट शुरू हो जाता है और उसके बाद एक थोड़ा सा टाइम लिमिट आपको दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का। आप मान के चले मोर देन 1 मंथ या 30 डेज 20 डेज, वो डिपेंड करता है, राइट। तो उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशंस फिल हो जाती हैं, कभी कभी डेट एक्सटेंड भी की जाती है। अगर बाई चांस डेट एक्सटेंड ना की जाए या की जाए, उसके बाद अराउंड 1 मंथ का टाइम आप लेके चले, उसके अंदर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उसके अंदर आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद बीच में 15 से 10 दिन का टाइम आपको मिलता है, ताकि आप सभी जहां पे आपका सेंटर है वहां पे जाने के बंदोबस्त कर लें। तो जाके आपका फर्स्ट पेपर जो है प्रीलिम्स, वो कंडक्ट होगा। तो एक एवरेज भी अगर मान के चले, अगर सब कुछ ठीक ठाक चले, तो आपके सामने देखिए, आप 20 जून से लेके 20 जुलाई तक लगा लीजिए, आप फॉर्म भरते हैं 30 जुलाई तक लगा सकते हैं। उसके बाद एक महीना जो अगस्त का होगा, अगस्त का मंथ आप लगा ले, आपका एग्जाम नहीं होता, 25 अगस्त से 30 अगस्त के आसपास आपको डेट आती है कि हाँ भाई आपका पेपर है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मान लेते हैं अगस्त एंडिंग है, सितंबर फर्स्ट वीक में आता है, तो 15 दिन और लगा के चलो, तो अराउंड 15-20 सितंबर या एंडिंग तक आपके जो पेपर की डेट है प्री की, वो आ सकती है। अब वो बैंकिंग एसोसिएट का हो या पीओ का हो। फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को पता है जो एग्जाम्स होंगे वो आपके सैटरडे संडेज को ज्यादातर कंडक्ट किए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, उस पे आपको जहां पे भी सेंटर अलॉट होते हैं, तो वहां पे वो सभी देखा जाता है कि कहां कितने कंप्यूटर से कितने बच्चे इसमें एग्जाम दे सकते हैं। 2014 का जो रिक्रूटमेंट था, 2014 का, उसमें बैंक के अंदर भी एग्जाम हुए थे, बैंक की ब्रांचेज में भी सेंटर बने थे, एंड आई होप कि इस बार भी मे बी बैंक की ब्रांचेज में भी सेंटर बनेंगे, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 2 लाख कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये आप लोग काफी सारे बच्चे हमें अपडेट कर रहे थे कि सर किस तरह रिक्रूटमेंट रहता है, किस तरह का इसमें सिस्टम होगा, और अभी हम कौन सा फॉर्म भरें, कौन सा रिक्रूटमेंट की तैयारी करें। फ्रेंड्स देखिए, ज्यादा नहीं, हम छोटा वीडियो रखेंगे और इसमें सिर्फ डिस्कस करेंगे कि अभी आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और घर पे आप अभी किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं जो हमारे सामने, राइट। तो वो 2 ही रिक्रूटमेंट्स हैं, एक है आपकी जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट और एक है आपकी जेके बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर और एसोसिएट 2020। फ्रेंड्स देखिए, बड़े सारे लोग कह रहे थे कि हम 2 रिक्रूटमेंट्स की कैसे तैयारी करें, हम टाइम नहीं निकाल सकते, हम जॉब करते हैं, हम हाउसवाइफ हैं, या हमारा अलग अलग कहीं जॉब करते हैं, एनी रीजन कैन बी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक चीज माइंड में रखें फ्रेंड्स, देखिए जॉब आपको चाहिए, जो फ्रैंकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं आपके लिए वीडियो लेके आया स्पेशली, देखिए जॉब आपको लेनी है कि नहीं। फ्रेंड्स पहले जमाना होता था कि आपके अगर 10th 12th में परसेंटेज अच्छी है या हायर क्लास में, तो आपको ना खुद जॉब मिल जाती है, आज से बड़ी देर पहले, राइट। आजकल वो टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई नंबर अच्छे ला रहा है, सभी की क्वालिफिकेशन बहुत जबरदस्त है। कोई आप में से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई पीएचडी किया हो, राइट, हायर क्वालिफिकेशन बाहर से पढ़ के आए हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से। एट द एंड फ्रेंड्स, हमें आपको जो बताना है वो ये है कि यू नीड ए जॉब, राइट। अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आपकी तरह ही और भी बड़े सारे लोग होंगे जिनका ये मकसद होगा, जिनका ये टारगेट होगा। अब उन लोगों को पीछे करने के लिए, उन लोगों से आगे निकलने के लिए, आपका जो कंपटीशन है उसको हराने के लिए, उसको आप उससे आगे जाना चाहते हैं,
you have to prepare, you have to prepare and qualify the exam, and qualify the exam। फ्रेंड्स देखिए, जब कोई नोटिफिकेशन निकलता है, ये मैं बड़े दिन से बच्चों से, बच्चे हमें मैसेज भी कर रहे थे, मेल भी कर रहे थे कि सर मतलब इस तरह की जैसे जॉब लेना इतना आसान है कि हम दोनों की तैयारी कैसे करें। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए आप जब नोटिफिकेशन निकलेगा, कंपलसरी तो नहीं है कि हर कोई भरे। जैसे मान लीजिए 10 फ्रेंड्स हो, 10 लोग हो, तो कहीं पे नहीं लिखा कि आपको जबरदस्ती फॉर्म भरना है। लेकिन एक चीज माइंड में क्लियर कर लीजिए आप, स्पेशली जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि देखिए अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, राइट। आप चाहते हैं कि मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो पहले दिन से, जैसे जेके बैंक की नोटिफिकेशन आ रही है 20 जून को, तो 20 जून से ही आपकी ये तैयारी शुरू हो जानी चाहिए कि भाई हाँ मेरी अभी प्रिपरेशन है, मैं इस एग्जाम में अच्छे से अपीयर करूंगा या करूंगी, और मैं इसको एग्जाम क्वालिफाई करूंगी या करूंगा। उसी को माइंड में सोचते हुए इस दिन आप फॉर्म भरिएगा। इस दिन या जब भी हफ्ता 10 दिन आगे व्हाटएवर जो भी है, 20 को अगर इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो आप तभी इसको भरें अगर आपको कमिटमेंट है, अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, पेशेंस है, राइट। तो ये चीजें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही जैसे भी नोटिफिकेशन आता है आप भी बिजी हो जाएंगे अपनी तैयारी में, एक्सरसाइज जो भी जिस तरह भी आप स्टडी कर रहे हैं फिलहाल, ये चाहे हमारी ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हो। फ्रेंड्स देखिए, दोनों जो ऑप्शंस हैं आप देखते चलिए, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब इज ए लग्जरी, इसको वही अफोर्ड कर सकता है जो हार्डवर्क करे, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करे। स्मार्ट वर्क क्या है? पूरी किताबें रटने की जरूरत नहीं है, हमें एकेडमिक्स एग्जाम तो देना नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है कि पेपर में क्या क्या आ रहा है वो आपको पूछना है। और जो भी चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, राइट। ये आप लोगों की क्वेरीज है, हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो के थ्रू आपको हम आंसर करें। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चाहते हैं आने वाले टाइम में आप लोग कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ से निकले, राइट। एज ए चाहे जेके अकाउंट असिस्टेंट हो, जेके बैंक हो, या व्हाटएवर जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का ही पेपर ना हो जो आपका आने वाला है 2 महीने में, राइट। तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स अगर आप मुझे पूछें कि सर इन दोनों की तैयारी हम सेम टाइम पे कर सकते हैं, बड़े सारे लोगों का मैं देख रहा था कि बच्चे थोड़ा डिमोटिवेटेड है कि नहीं कर सकते, किसी ने बोल दिया, ऐसा नहीं होता। यू कैन appear for both exams and you can qualify both exams। अब करना कैसे है, इसी वजह से हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा वीडियो छोटा रहे, लेकिन फ्रेंड्स देखिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, आप लोग बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मैसेज कर रहे हैं मुझे डेली बेसिस पे, उसके लिए वी आर रियली थैंकफुल टू यू। आपका अपना चैनल है, हम कोशिश करेंगे आपके लिए रेगुलर कंटेंट लाते रहें जैसी आपकी डिमांड, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आपको एक शेड्यूल बनाना है, 2 स्लॉट्स में अपना टाइम डिवाइड करिए। फ्रेंड्स देखिए, एक और चीज जो ज्यादातर लोग पूछ रहे थे, खासकर जो आप ऐसे वर्किंग है, जॉब करते हैं, चाहे कहीं पे भी जॉब करते हैं, प्राइवेट एनीवे, राइट, कि सर हम पूरा दिन जॉब कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज है ना, अभी मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट। तो अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, जो लोग कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, आपके पास तो इसलिए टाइम अवेलेबल है, आप अपना वर्किंग टाइम थोड़ा सा अलग करिए जो भी आपको अलॉटेड है। तो आप दिन में आप कोशिश करें अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करें, और शाम के टाइम आप रख लीजिए जेके बैंक का। इसकी जो ऑनलाइन कोचिंग का टाइम है, ऑनलाइन बैच का टाइम है, वो हमारा 8 बजे 8 PM 8 PM नाइट बैच है। ये आप घर पे ही होंगे ऑलमोस्ट सारे, 100 में से 99 लोग 8 बजे तक तो घर आ ही जाते हैं जो जॉब कर रहे हैं, राइट। और अभी ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, दैट मींस आप अपने पर्सनल कन्वीनियंस से ही जा रहे हैं, दैट मींस यू कैन डू। सिर्फ आपको पुश करना है, पुश करने वाला कोई चाहिए। हमारी ये नॉर्मली ये आदत बन जाती है कि जब तक हमें कोई बोले नहीं, हमें मोटिवेट ना करे, पुश ना करे, हम खुद से कोशिश करते हैं कि नहीं अवॉइड करते हैं, छोड़ यार अगली बार करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास मौका है तो व्हाई नॉट, राइट। तो आपको 1850 वैकेंसीज इसकी मिली है, और अकाउंट असिस्टेंट की 2000। ये ऑफिशियल नंबर्स हैं, ये हम अपने से नहीं बता रहे आपको, आप लोग
अपने घर में वेबसाइट देख सकते हैं, यू कैन चेक इट आउट। देखिए ये उनके लिए जो आप में से अगर वर्किंग लोग हैं, आपको फ्रेंड्स टाइम निकालना ही पड़ेगा। ये जो 3 महीने हैं आने वाले टाइम में, 3 मंथ्स, राइट। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सर अब फॉर्म डेट कब निकलेगी, अकाउंट असिस्टेंट कब आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब न्यूज़पेपर में इतना बड़ा ऑर्डर आ गया है कि आने वाले दिनों में आपको मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये चीजें आई हैं तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, राइट। 3 मंथ्स जो है हमारे पास, ये जो आने वाले टाइम है, जून तो आधा खत्म हो गया, जुलाई 10 सितंबर में आप एक्सपेक्ट करिए कि आपका एग्जाम है। एक टारगेट माइंड में बना लीजिए ना, महीना आगे चला जाएगा, रिवीजन कर लेंगे ना, कोई टेंशन नहीं। देखिए इन 3 महीने को आप अपनी लाइफ के बेस्ट 3 मंथ्स बना सकते हैं। बेस्ट 3 मंथ्स का मतलब इसमें अगर आपने एक बार मेहनत कर ली, एक बार आपने हार्डवर्क कर लिया, एक बार थोड़ी सी तैयारी कर ली, प्रिपरेशन कर ली, तो आपकी पूरी लाइफ आने वाले टाइम में, पूरी लाइफ आपकी जो आपका करियर है वो एक राइट डायरेक्शन में जाएगा और एक सक्सेसफुल करियर बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने की तैयारी है। आने वाले टाइम में जितनी भी देर आप अपनी कंट्री को, अपनी जम्मू कश्मीर को सर्व करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना चाहते हैं तो 3 महीने आपको निकालने हैं। मैं 3 महीने भी नहीं बोलूंगा क्योंकि 3rd मंथ में जब एग्जाम होगा तब थोड़ी तैयारी होगी, तब तो रिवीजन करनी है। तो 2 महीने लेके चलिए आप, 2 मंथ्स की प्रिपरेशन चाहिए आपकी, 24/7 प्रिपरेशन, पूरा दिन। देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर हम जेके बैंक कितने घंटे पढ़े, अकाउंट सिस्टम कितने घंटे पढ़े। मुझे एक चीज आप बताओ, अगर मैं आपको बोलूंगा 2 घंटे पढ़ना है, आप मान लेते हैं कि आप 3000 लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 3000 के 3000 का एक जैसा लेवल तो नहीं, और आप में से 80% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना, और काफी सारे लोग, मोर देन 90% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद कैसे करना है वो अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाए हैं, कैसे तैयारी करें, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 2 महीने आप निकाल लीजिए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपका करियर एक राइट डायरेक्शन में जाएगा और अच्छी प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलने वाली है, राइट। 24/7 इसमें आप ये भूल जाइए मैं ज्यादा घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, ये चीजें अब आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि जब ये चीजें आपके माइंड में रहेंगी आप हमेशा अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 महीने का टाइम आप निकालिए, एटलीस्ट डेली 4 to 5 आवर्स। और अगर आप ऐसे बच्चों ने हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया है, चाहे वो जेके बैंक का हो जो कल ही स्टार्ट हुआ है, अकाउंट असिस्टेंट का मंडे से स्टार्ट हुआ है, इसकी एडमिशन चल रही है, आप लोगों को 2 से 3 घंटे ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर पढ़नी है। ऑनलाइन बैच आप हमारा उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो आप वो पढ़ेंगे उसको एक बार मेमोराइज करना, उसके नोट्स बनाना। इनफैक्ट हमने इसमें कोशिश की है आपको लिखना ही कुछ ना पड़े, हम आपको डेली बेसिस पे, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, नेक्स्ट वीक तक आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ वगैरह मिलती जाएगी, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। तो आप लोगों को एटलीस्ट 2 आवर्स, ये ऑनलाइन कोचिंग वाले कोर्स की बात नहीं कर रहा है, ये अलग है, ये तो हम पढ़ाएंगे ना आपको, ये वो है जो आपको खुद से निकाल, राइट। तो जब आप इतना टाइम आप डेली निकाल रहे हैं, प्लस यू आर गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन इन योर ऑनलाइन कोचिंग आल्सो, ऑनलाइन बैचेस आल्सो बाय करियर सक्सेस, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ अब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है। इससे होगा क्या फ्रेंड्स, देखिए हम हमेशा बोलते हैं जो बच्चे पहले तैयारी शुरू करते हैं, पहले तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, उनको एक बेनिफिट रहता है, जब उनका एग्जाम टाइम आता है उस टाइम पे वो रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं। और कुछ लोग होंगे जैसे एडमिट कार्ड निकला उसके बाद जाके देखेंगे कि हाँ भाई अच्छा मेरा पेपर है, वो खासकर कौन होंगे जो आगे से जॉब कर रहे हैं और जिनको पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा कोचिंग के लिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए। इसलिए आप लोगों से सजेशन है, एडवाइस है, आप जो मर्जी माने, कि 2 से 3 घंटे आपको डेली निकालने हैं क्लासेस ऑनलाइन करने के लिए, क्योंकि अभी आप ऑफलाइन हमसे नहीं पढ़ सकते, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर सक्सेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं हम, दोनों बैचेस की कोचिंग आपको अवेलेबल कर देंगे हम, राइट। 9419145317 पर आप अभी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए करियर सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस। और इसी के साथ
आपको हैंडमेड नोट्स। हैंडमेड नोट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जो चीजें आप क्लास में खुद बैठ के पढ़ते थे अब वो पॉसिबल नहीं है, वही चीजें हम अपने लेवल पे आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। हर एक चीज आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और पूरे जेएनके में करियर सक्सेस दी फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड यू दी ऑनलाइन कोचिंग एज वेल एज ऑनलाइन सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म, जो कि अभी तक आप में से आप देखेंगे अगर कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्टडी विद द बेस्ट। और इसी के साथ मैं आपको यही चीज लास्ट में एक बार दोबारा बोलूंगा कि यस यू कैन अपीयर फॉर बोथ द एग्जाम्स। अपीयर करने में क्या, आपको 10 एग्जाम्स के लिए अपीयर करो, मगर यस यू कैन क्वालिफाई दीस बोथ एग्जाम्स। उसके लिए कैसे? आपको मॉर्निंग का टाइम आप दे दीजिए अकाउंट असिस्टेंट को, और नाइट टाइम, शाम का टाइम जो भी है वो आप दे दीजिए जेके बैंक की प्रिपरेशन को। अब देखते हैं कि इन दोनों एग्जाम्स में रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों पे हमने किस तरह का पढ़ना है, हम कैसे सुबह इसकी तैयारी करें, शाम को जीके बैंक की कैसे करें, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो एग्जाम है आपका, ये मांगता है आपसे स्पीड, राइट, जिसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा, जो कि जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट में अभी तक तो नहीं है और ना ही होगा। अगर होगा भी तो कुछ टाइम देंगे बड़े बेचारे, राइट, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है। आपके 35 क्वेश्चन है एक सेक्शन में और टाइम है 20 मिनट्स। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा ये एग्जाम ऐसा है, इसका जो सिलेबस है मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, बट आपको मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। फ्रेंड्स देखिए, ये जो सिलेबस है ये स्पीड निकालनी है, इसमें आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। कंसेप्ट सीखा, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप डाउट पूछो ऑनलाइन कोचिंग में, और उसके साथ 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन निकाले। दैट मींस स्पीड मांग रहा है आपसे, इसमें देख के क्वेश्चन निकाल है, आपने जैसे क्वेश्चन देखा माइंड में कैलकुलेशन, सीधा आंसर, ये चीज चाहिए इसके अंदर। इसलिए इसमें आपको लिमिट नहीं चाहिए कि मैंने आपको आधा घंटा रख लिया पढ़ने के लिए। हो सकता है ऐसा कि हम आपको जैसे कोई असाइनमेंट शेयर करें, 50 क्वेश्चन है उसके ऊपर, तो आधे घंटे में आप 50 क्वेश्चन कैसे निकालें, राइट। आपको पहले कंसेप्ट सीखना है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे मैथ और रीजनिंग में जैसे अगर मैं बात करूँ, इसमें तो शॉर्टकट्स आपको सीखने, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, राइट। इसमें से आप अगर मेन सेक्शन निकालो, जीएस जनरल नॉलेज जो है आपका फर्स्ट सेक्शन 30 मार्क्स का, कंप्यूटर 30 मार्क्स और अकाउंट्स 30 मार्क्स, इसमें सिर्फ ये नई चीज है आपके लिए। इन क्लासेस को, इन वीडियोस को, इनको ऑनलाइन पोर्टल में आप 50 बार देखो, इसके आप नोट्स बनाओ, इसको समझो, जैसे आपको समझ आया 8, 10, 15, 10-12 टॉपिक है, सिलेबस क्या आपका इजीली खत्म हो जाएगा। इसमें तो कई सब्जेक्ट के 15-15 टॉपिक है, राइट। इसमें कोई स्पीड नहीं चाहिए आपको, मजे से आपने 2 घंटे का पेपर देना है, जो भी होगा 120 नंबर का, आपके पास मजे से टाइम। क्यों? यहाँ आना जीएस कंप्यूटर, इसमें कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, इसमें कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं, इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं। अगर आपको क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे पूछा जाए कोई भी ऐसे छोटा सा सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूँ, जैसे अगर रिसेंटली किसी कंट्री में, किसी भी कंट्री में इलेक्शन हुई हो, और बताओ कि भाई उधर कौन जीता, कौन उसका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना। देखो अगर आपको आता है तो आपने आंसर लगा, हर एक सेकंड है ना। इधर अगर मैथ का क्वेश्चन आया, पहले देखो तो सही, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, मतलब वहां पे प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोप है आपके हायर कट ऑफ मेरिट में आने का, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको आता है तो आप उसी टाइम टिक कर देते हैं। जेके एसएसबी के एग्जाम्स में बड़ी बार ऐसा होता है, बच्चे एक घंटे में पेपर खत्म कर देते हैं, आधे घंटे में फ्री बैठे रहते हैं। लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग में, पहले जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बच्चे सारे क्वेश्चन निकाल के आते थे, तुक्का मार के, जो नहीं दिया है क्योंकि नुकसान है ही, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए इस बार ध्यान रखें दोनों में आने वाली, राइट। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको अपनी तरफ से सिस्टम बताया कि आप घर पे किस तरह पढ़ सकते हैं। और अगर आप टाइमिंग के हिसाब से चले, जैसे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप 9 बजे उठते हैं, राइट, क्योंकि अब आदत पड़ गई होगी लॉकडाउन में, पहले तो 10, 11, 12 बजे भी उठते थे, अब तो आपको पता है। लेकिन मान लेते हैं आप 9 बजे उठते हो, तो 9 AM से लेके यहाँ 8 बजे उठते हैं, तो 9 बजे तक आप एक घंटा एक्स्ट्रा स्पेयर करके जब आप प्रॉपर्ली रेडी हो गए तैयारी करने के लिए, राइट। 10 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम आपको रखना है, जो आपने नई चीज सीखनी है, जो नई चीज सीखनी है। फिर 12 से 1 बजे के बाद आपका कोई भी टाइम ऐसा रख लीजिए जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है।
जैसे मान लो अकाउंट असिस्टेंट आप पढ़ रहे हो, आपने अकाउंट्स को अच्छे से स्टडी कर लिया, अब उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें और क्या पेपर में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करना है या उसका कॉन्सेप्ट समझना है, राइट। तो ये जो 2 घंटे 3 घंटे का स्लॉट है सुबह का आप दे दोगे अकाउंट असिस्टेंट को, क्योंकि इसमें ना जब आप पढ़ने बैठोगे जनरल नॉलेज है आपका, कंप्यूटर है, बहुत वास्ट सिलेबस है, राइट। तो उसमें आपको टाइम लगना चाहिए और टाइम लगेगा, उसमें आपको लिमिटेड रखनी। जैसे अगर आप इसको रात को कर लो 8 बजे, तो आपको जीएस पढ़ के वैसे ही नींद आ जाएगी, राइट। तो हर चीज देखनी पड़ती है। इसमें क्या है कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आप 2 घंटे में निकालोगे, पूरे फोकस होकर निकालोगे, राइट। उसके बाद शाम के अंदर टाइम की बात हुई, एक सैंपल आपको मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि कल को आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आप बोलोगे सर मैंने ये फॉलो किया था, नहीं ये बोलो तो आप बोलो सर नहीं आपने बोला था 10 बजे उठो, है ना, ऐसा नहीं। ये इसका आप कह सकते हैं डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूं, ये आप फॉलो करें, आपके लिए अच्छा है। आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, 10 बजे को 9 बजे कर लो, लोग 7 बजे भी उठते हैं, लोग 5 बजे भी उठते हैं। अब मैं एक एवरेज बता रहा हूं, हर कोई 5 बजे नहीं उठता, राइट। देखिए दूसरा, शाम का आप स्लॉट रखिए 6 बजे के बाद, 6 PM के बाद का जेके बैंक के लिए, राइट। जेके बैंक के लिए मैंने 6 बजे क्यों बोला, देखो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग हमारी पढ़ रहे हैं 8 बजे का टाइम है, राइट, लेकिन 6 बजे आप शुरू कर लीजिए जो आपने एक दिन पहले पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस सॉल्व करिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए असाइनमेंट से। अब 1-1.5 घंटा आपको पता नहीं चलेगा जब आप ये वाला सिलेबस सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, आपका इंटरेस्ट बन जाता है शॉर्टकट्स के साथ, राइट। होगा क्या 6 से 8 बजे, 7 साढ़े 7 तक आप फ्री हो गए, फिर आप आधा घंटा फ्री हो माइंड रहे, नया सीखना है। जैसे 8 बजे का सेशन स्टार्ट हुआ, 8 से 9 10 जब तक भी वो चलता है, आफ्टर दैट एक बार उसको रिवाइज किया, नेक्स्ट फिर आपने उस अगले दिन इसको प्रैक्टिस करना है, राइट। तो बीच में हमने काफी ज्यादा टाइम ऐसा छोड़ दिया जिसमें आपके पास रिजर्व टाइम है, आप और अगर एफर्ट लगाते हो तो और अच्छी बात, राइट। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था आप लोगों के लिए, to just tell you that you can appear for both exams and you can even qualify with high merit in both the recruitments। तो इसलिए आप एक चीज फ्रेंड्स अपने माइंड में जरूर रखिए कि आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें पेशेंस भी चाहिए, उसमें आपको टाइम भी चाहिए, डेली निकालना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको मुश्किल भी आएगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन एट द एंड जब आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा एंड यू विल बी गेटिंग द ड्रीम जॉब ऑफ योर लाइफ, तो उस टारगेट को माइंड में रख के चलना है जो जिसके लिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं और हम आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए महीने बाद नहीं मेरे से नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपने एक बार माइंड बना लिया कि आई हैव टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम, आपने फॉर्म भरा, 20 जून को आपने फॉर्म भरा, से फॉर एग्जांपल, फॉर्म भरने के बाद से लेके जब तक आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होता फिर आपने रुकना नहीं, फिर आपको वहां पे बीच में घबराना नहीं, नर्वस नहीं होना कि मेरे से नहीं होगा, ये हो गया वो हो गया। इसलिए ये पहले अभी टाइम है, हफ्ता पहले ही आपको ये वीडियो दे दिया हमने, एंड आई होप कि ये एक इकलौता वीडियो होगा, अगर चेक भी करेंगे ये आपके लिए ही बनाया गया है स्पेशली, जस्ट आपको एक एज ए इंफॉर्मेटिव, आपको गाइड करने के लिए, आपको एडवाइस करने के लिए, सो दैट आप जो भी डिसीजन लें, चाहे आप जो भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों देख लें। तो अगर जॉब लेनी है, करियर सक्सेस इज ऑलवेज देयर फॉर यू। हमारी ऑनलाइन कोचिंग आप काफी सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और जो अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, यू हैव द राइट चांस, क्योंकि जब एग्जाम सर पे होगा फिर वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर, राइट। अभी टाइम है तो गो फॉर इट। आपकी ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। जेके बैंक का हो, जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का हो, कोई भी हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।